पहला कदम यहाँ से। तो कैसे हैं आप लोग? आज एट स्टोरी पुल्स की इस नए वीडियो में मैं तुम्हारा अपना यार एकदम सीरियस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। लेजेंड बनना है तो शुरुआत करो अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज से। देखो दोस्तों, दुनिया सक्सेसफुल लोगों को नोटिस करती है, लेकिन लेजेंड बनने के लिए तुम्हें अलग दिखना पड़ता है। कॉन्फिडेंट, काम और कमांडिंग। हम बात करेंगे सिग्मा मेले बॉडी लैंग्वेज की। यह एक माइंडसेट है, एक वाइब है, एक ऑरा है जो तुम अपने आसपास क्रिएट करते हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी बॉडी लैंग्वेज की फंडे क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। रेडी हो अपने अंदर के लेजेंड को अनलॉक करने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं नट स्टोरी पल्स का ये सफर। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है तुम्हारी चाल। लेजेंड बनना है तो पहला रूल है सीधा चलो, बिल्कुल सीधा, जैसे स्पीने में रोड डाल दी हो। नेचुरल रखो पर फर्म। जब तुम सीधे चलते हो तो सबकॉन्शियसली ये मैसेज जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में सिक्योर हो। फिर आते हैं शोल्डर्स, कंधे थोड़ा ऊपर थोड़ा पीछे की तरफ पुल्ड बैक, चेस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी बाहर आ जाएगी। इसे कहते हैं पावर पोस्चर। तुम्हें भी वही शान अपनी वर्क में लानी है। गेज स्ट्रेट, हमेशा सामने देखो, नीचे देख कर चलना मतलब कॉन्फिडेंस की कमी। जब तुम आंखों में आंखें डालकर नहीं पर जनरल डायरेक्शन में सामने देखते हो तो यह दिखता है कि तुम अलर्ट हो, अवेयर हो और किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो। एक हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल, बस इतना काफी होता है, जैसे तुम्हें कोई सीक्रेट पता है जो बाकी दुनिया को नहीं पता। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो जब तुम सीधा चलोगे, शोल्डर्स अपर, चेस्ट आउट, निगाहें सामने और चेहरे पे एक हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल, बस हो गया काम। लोग मड कर देखेंगे। यह सिर्फ फिजिकल पोस्चर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन है। अब आते हैं दूसरे रूल पर, जो शायद सबसे डिफिकल्ट है हम जैसे बातूनी लोगों के लिए कम बोलना। हाँ, लीजेंड्स हर टाइम बकर नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और जब बोलते हैं तो हर कोई सुनता है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी हर बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उन्हें लगता है कि यह बंदा फालतू नहीं बोलता, अगर कुछ कह रहा है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा दिमाग आसपास की चीजों को, लोगों के बिहेवियर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके टोन को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। तुम पैटर्न्स देख पाते हो, वो चीजें समझ पाते हो जो ज्यादा बोलने वाले लोग मिस कर जाते हैं। जब तुम कम बोलते हो तो तुम मिस्टीरियस भी लगते हो। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये क्यूरियोसिटी उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। तो अब बात करते हैं हाथों की। हाथ जो सिर्फ बात को एम्फसाइज करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे हाथ तुम्हारी बातों को और भी पावरफुल बना सकते हैं। ये जेस्चर्स सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स नहीं, बल्कि आपके इमोशंस और इंटेंशंस का एक्सटेंशन होते हैं। जब बोल रहे हो तो ओपन पाम जेस्चर्स यूज करो। ये जेस्चर्स आपकी बातों को और भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। खुली हथेलियां हमेशा हॉनेस्टी और ओपननेस का सीन होती हैं। ये आपके वर्ड्स को और भी क्रेडिबल बनाते हैं। ओपन पाल्म जेस्चर्स से सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये मैसेज जाता है कि आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये एक तरह का नो वर्बल एश्योरेंस होता है। AAP जो बोल रहे हो वो दिल से बोल रहे हो। ये जेस्चर्स आपकी सिंसेरिटी को भी हाईलाइट करते हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। जब आप ओपन पाल्म जेस्चर्स यूज करते हैं तो सामने वाला आप पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो या अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना चाहते हो तो अपने हाथों को खुला रखो। ये आपकी कॉन्फिडेंस को और भी एनहांस करता है। और एक चीज, अपने हाथों को पॉकेट्स में मत छुपाओ। यह आपकी नर्वसनेस या डिसइंटरेस्ट को दिखाता है। पॉकेट्स में हाथ डालना नर्वसनेस या डिसइंटरेस्ट का साइन हो सकता है। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज को वीक बनाता है। लेजेंड कभी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा अपने हाथों को यूज करता है अपनी बात को और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। वो कॉन्फिडेंट होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही रिफ्लेक्ट करती है। ये कॉन्फिडेंस उनके जेस्चर्स से भी दिखाई देता है। अपने हाथों को फ्री रखो, उन्हें नेचुरली मूव करने दो। नेचुरल हैंड मूवमेंट्स आपकी बात को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। अब आते हैं फिजिटिंग पर। फिजिटिंग से आपकी नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देती है। फिजिटिंग मतलब अंगुलियां चटकना, पेन से खेलना, बाल ठीक करते रहना या कोई भी ऐसी रिपीटेटिव मूवमेंट जो नर्वसनेस दिखाए। ये जेस्चर्स आपकी बात को वीक कर देते हैं।
लेजेंड्स कभी भी एंग्शियस नहीं दिखते, चाहे अंदर से कितनी भी हलचल मची हो। उनका कंपोजर उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका कंपोजर उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये उन्हें और भी पावरफुल बनाता है। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो या किसी मीटिंग में हो, कॉन्शियसली अपने हाथों पर ध्यान दो। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को और भी इफेक्टिव बनाता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम फिडजेट कर रहे हो तो यूज कंट्रोल करो। ये आपकी बात को और भी इम्पैक्टफुल बनाएगा। अपने हाथों को कामली अपने साइड में रखो या टेबल पर रखो अगर बैठे हो। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज को और भी कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट बनाता है। चलो भाई, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अच्छों की हवा निकाल देती है, आई कांटेक्ट। ये एक ऐसी स्किल है जो आपके कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकती है, लेकिन अगर गलत किया तो इक्वली डिजास्टर्स भी हो सकता है। डायरेक्ट देखो बट स्टेयर मत करो। ये एक फाइन लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी। जस्ट द राइट बैलेंस, इट शोज योर फियरलेस। ये बैलेंस आपको एक कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल इंसान बनाता है। जब आप किसी से बात करते वक्त आंखें डालकर बात करते हो तो यह आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये एक नॉन वर्बल क्यू है जो आपके वर्ड से पहले ही आपका मैसेज कन्वे कर देता है। यह दिखाता है कि आप जो बोल रहे हो उस पर आपको विश्वास है। आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस दोनों अलाइन होते हैं। अगर आप इधर उधर देखोगे, नीचे देखोगे या सामने वाले की आंखों से बचोगे तो लगेगा कि या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सब नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं और लेजेंड इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। लेजेंड हमेशा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड होता है, लेकिन यहां एक बुट है। यह बुट आपको समझना जरूरी है। डायरेक्ट देखने का मतलब यह नहीं कि सामने वाले को घूरना शुरू कर दो। स्टेयर मत करो। घूरना एक अग्रेसिव और अनकंफर्टेबल जेस्चर है। घूरना अग्रेसिव लगता है, अनकंफर्टेबल फील कराता है। यह सामने वाले को उनीजी कर सकता है। हुमेन लोगों को कंफर्टेबल फील कराना है, इंटिमिडेट नहीं। तो बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक अर्थ है जो प्रैक्टिस से आती है। रूल ऑफ थंब है 70-30। ये एक सिंपल रूल है जो आपको नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनाता है। मतलब 70% टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करो और 30% टाइम इधर उधर देखो, जैसे कुछ सोच रहे हो या नेचुरल ब्रेक ले रहे हो। ये ब्रेक्स आपको और भी ज्यादा नेचुरल और रिलैक्स दिखाते हैं। ये नेचुरल ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ह्यूमन और अप्रोचेबल बनाता है। कांस्टेंट आई कांटेक्ट भी अजीब लग सकता है। ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है। जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो सब लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये सबको एंगेज रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे को देखे जा रहे हो। ये बाकी लोगों को एक्सक्लूड फील कराता है। जब आप सबको देखते हो तो सबको लगता है कि आप उन्हें एड्रेस कर रहे हो, उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये एक इंक्लूसिव और एंगेजिंग अप्रोच है। ये एक लीडर की क्वालिटी है। एक लीडर हमेशा अपनी टीम को एंगेज और मोटिवेटेड रखता है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, तुम्हारी प्रेजेंस। तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब भी किसी रूम में एंटर करो, ऐसे जैसे तुम बॉस हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबको दिखना चाहिए। अपनी एनर्जी को छोटा मत समझो। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी पहचान है। लेजेंड्स अपनी वाइब से ही इंप्रेशन छोड़ देते हैं। उनकी प्रेजेंस ही उन्हें अलग बनाती है। ये वो चीज है जो दिखती नहीं पर फील होती है। लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तुम्हारी वॉक, तुम्हारी बातें, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारा आई कांटेक्ट, ये सब मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस बनाते हैं। ये सब तुम्हें एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। जब मैं कहता हूं बॉस की तरह एंटर करो तो इसका मतलब ये नहीं कि अकड़ दिखाओ या एटीट्यूड में रहो। यह एक बैलेंस्ड डिमीनर होना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। जैसे तुम उस जगह को ओन करते हो, जैसे तुम वहां बिलोंग करते हो, जैसे तुम वहां बिलोंग करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों को इंप्रेस करता है। दरवाजे से अंदर आते वक्त हिचकिचाओ मत, शोल्डर्स झुकाओ मत। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। सीधे चलो, निगाहें सामने और एक काल्म कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पर रखो। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी कहानी बताता है। लोग तुम्हें देखते ही समझ जाने चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट इंसान आया है। तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हें स्पेशल बनाती है। हर इंसान की एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। तुम्हारा ऑरा तुम्हारी स्ट्रेंथ है। लेजेंड लोग अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करना जानते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी ही उन्हें अलग बनाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं जिसे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हें लोगों के बीच पॉपुलर बनाती है।
अगर तुम खुद ही लो फील करोगे, नर्वस फील करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसी ही होगी। तुम्हारा नर्वसनेस सबको दिखाई देगा और लोग भी तुम्हें वैसा ही परसीव करेंगे। तुम्हारी एनर्जी लोगों को तुम्हारे बारे में बताती है। तो सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, वो पॉजिटिविटी लाओ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी पहचान है। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो एक मोमेंट के लिए रुको, अपने आप को तैयार करो और फिर कॉन्फिडेंटली एंटर करो। तो दोस्तों, ये थी आर्ट स्टोरी पल्स की तरफ से एक कोशिश तुम्हें यह समझाने की कि लेजेंड बनने का रास्ता सिर्फ बड़े बड़े कामों से होकर नहीं गुजारता। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। हमने बात की कैसे चलना है, कैसे कम बोलकर ज्यादा इम्पैक्ट डालना है, कैसे अपने हाथों का सही इस्तेमाल करना है, आई कांटेक्ट की पावर क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी प्रेजेंस कैसे बनानी है। यह सब चीजें मिलकर तुम्हें वो एक्स फैक्टर देती हैं जो एक लेजेंड मैन होता है। याद रखो, ये सब एक दिन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस लगेगी, डेडिकेशन लगेगी। पर अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें अलग नजर से देखें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। बन जाओ वो इंसान जिसे देखकर लोग बोलें ये बंदा अलग है, ये एक लेजेंड है। तो दोस्तों, आज से प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि लेजेंड बना एक माइंडसेट है और बॉडी लैंग्वेज उसका मिरर।